अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर हुसैन और आज हम इस इंजन की फ़िटिंग करेंगे। ये पूरा का पूरा जो इंजन है वो हमने खोला हुआ है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले इसका कनेक्टर जो राड है ना, कनेक्टर राड इसको बिठाते हैं। उसके बाद इसका जो गियर गुच्छा है वो बिठाएंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी किसी बच्चे ने, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इंजन है ना वो हमें वॉश करना पड़ा है। हमने गियर गरारी गुच्छा जो है ना वो भी बिठा लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे आयल, ठीक है ना, ताकि ये जो गरारी खुशक है काफ़ी ज़्यादा वो ठीक हो जाए। तो किक स्पिंडल मैंने बिठा दिया है, आयल लगा लेते हैं ऊपर। आयल सारे जितनी भी गरारी है ना वो सभी गरारियों को जो है ना आयल वो मैंने लगा दिया है। और इसका जो जैन है ना वो ऊपर वो भी बिठा लिया है। और इसके ऊपर पल्ला जो है ना वो बिठा लेना, आपने जो खोला है ना वो बिठा लेना है। उसके बाद नट लगाते हैं। इसके 7 नट होते हैं इसके साइड के, सातों के नट है ना वो अच्छे तरीके के साथ टाइट कर लेते हैं। नट टाइट करने के बाद हम इसकी बिठाएंगे गियर शाफ्ट। गियर शाफ्ट को भी ऑयल लगा लिया है और इसकी गियर शाफ्ट जो है ना वो बिठा लेते हैं। उसके बाद इसकी शिफ्टर की जो गोल पतरी है और तारा पतरी है ये बिठाकर इसके नट जो है ना वो लगाने हैं हमने। ये गियर वाली पतरी होती है, शिफ्टर पतरी कहते हैं इसे, ये लगा लेते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा इंजन जो मैंने वॉश किया था, इसका कुछ काम भी था हेड सिलेंडर का, वो भी हमने किया है। और ये सारा का सारा जो काम है ना वो भी किया है। इसके नट जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ टाइट कर लेते हैं। जो इंजन का सारा पार्ट्स है ना वो यही होता है, आपके सामने है। इसकी किक की जो टाइमिंग है वो हमने सेट करनी है। जब भी आप जो शाफ्ट की फ्री गिरा रही है वो घुमाएं तो इस किक जो है ना अक्सर आवाज़ करती है। किक आप नीचे करें तो उसकी वजह से इसकी जो टाइमिंग है ना वो अच्छे तरीके के साथ बिठानी पड़ती है। इसका जो लॉक है किक स्पिंडल का स्प्रिंग, और हमने लॉक ऊपर लगा लिया है। लॉक लगाने के बाद शिफ्टर जो है ना वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। उसके बाद हम बिठाएंगे इसको ऑयल पंप के जैन को। और जैन काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से हमने सारे के सारे जो इंजन के जैन है ना वो सारे के सारे जो है ना वो नए डाले हैं। ये ऑयल पंप का जैन और इसके तीनों जो नट है ना वो हम टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। टाइट करने के बाद ऑयल पंप और हमने इसको जो दोनों बुश हैं कनेक्टर राड का और क्लच बक्से का बुश है जो है ना वो हमने ऊपर बिठा लिया। और ये फ्री गिरा रही है क्लच बक्से की, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी मसला नहीं है इसमें। किक जो है ना वो भी अपनी जगह पर ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना लॉक वो भी लगा लेते हैं। उसके बाद क्लच बक्से के ऊपर लॉक, और लॉक के ऊपर बिठाएंगे हम पतरी वाशल इसकी। और वाशल के बाद हम इसका जो नट है ऊपर वाला वो अच्छे तरीके के साथ टाइट करना है, ताकि क्लच बक्सा जो है ना वो आवाज़ ना करे। क्लच बक्सा टाइट कर लिया हमने। और इसका जो ऊपर जैन है ना इसकी टिक्की का, क्लच बक्से की टिक्की का जैन जो है ना वो भी हम बिठा लेते हैं ऊपर। जितने भी नट हैं या जितने भी चीज़ें होती हैं इंजन में, इसमें जैन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जैन जो ऑयल वगैरह है ना, ये क्लच प्लेट में जो ऑयल होता है वो लीकेज जो होती है ना वो नहीं होने देता। और जो नट हैं इसके अच्छे तरीके के साथ टाइट करें। अगर ये नट खुले तो पूरा का पूरा जो इंजन है ना वो ख़राब कर सकता है। यही नट जो है ना छोटा सा, अगर ये ढीला रहे तो फिर भी जो आपकी क्लच प्लेट है ना वो काम अच्छे तरीके के साथ नहीं करती, क्योंकि इसके ढीले रहने से काम ख़राब होता है। ये क्लच बक्सा ख़राब कर देता है। इसका वायरिंग जो है ना हमने ऑयल लगाकर वो भी बिठा लिया है, इसकी पिन और इसका जो जैन है ऊपर वो भी बिठा लेते हैं। यही काम था साइड का। और इसके ऊपर क्लच साइड का जो पल्ला है वो हमने बिठा लिया है। और इसके 8 नट होते हैं,
आठों के आठों जो नट है ना वो हमने लगाने हैं। गेज जो है ना इसलिए हम पहले लगा लेते हैं ताकि कोई नट वगैरह को वाशल वगैरह इसके इंजन में ना जाए, क्योंकि ये फिर से सारा का सारा जो इंजन है ना वो खोलना पड़ेगा इस छोटे से काम के साथ। अगर कोई भी वाशल या कोई भी छोटा मोटा नट जो है ना इसके इंजन में गिरे तो सारा का सारा इंजन जो है ना वो दोबारा खोलना पड़ेगा। और इसकी टाइमिंग चेन की साइड, टाइमिंग चेन पम्प और ऑयल पम्प की गरारी और टाइमिंग चेन जो है ना वो हमने नया डालना है बिल्कुल। मट्टी की वजह से सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो चुकी हैं। और इसकी जो गोट है छोटे वाली वो भी बिठा लिया हमने। फिर इसका रिंग पिस्टन जो है ना वो बिठा लेते हैं। इसकी पिन को ऑयल लगाते हैं और फिर इसकी जो पिन है वो बिठा लेते हैं। इसके जो दोनों लाग है, दूसरी साइड वाला लाग मैंने पहले बिठा लिया और इसका इस साइड वाला जो लाग है ना वो हमने अब बिठाना है पिन लगाने के बाद। और लाग जो है ना अच्छे तरीके के साथ बैठे, क्योंकि अगर लाग ना बैठे तो स्लीप जो है ना वो ख़राब कर देता है। इसका सिलेंडर का जैन और इसके नीचे एक छल्ला होता है छोटा सा, इस जैन के नीचे जो ये लगा रहा हूँ मैं, वो भी आप लोगों ने लाजमी रखना है। इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं पिस्टन के, क्योंकि जो ऑयल हमने इंजन में डालना है ना वो तो स्टार्ट करेंगे तो फिर ऊपर आएगा, क्योंकि पहले हम ऑयल इस वजह से लगाते हैं ताकि गाड़ी जो स्टार्ट होना वो आसानी के साथ हो जाए। और इसका जो पिस्टन है ना वो बिठा लेते हैं। और आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है इस रोड पर, क्योंकि मेरी जो शॉप है ना वो सिर्फ बिल्कुल रोड के ऊपर है। इसकी सेंटर वाली जो गोड है ना बड़े वाली वो भी मैंने बिठा लिया है। गोड बिठाने के बाद हम इसका जो नट है सेंटर वाला वो टाइट कर लेते हैं और इसकी रिंग पिस्टन जो है ना वो बिठा लेते हैं। इसका सिलेंडर हमने बिठा लेना है। सिलेंडर बिठाने के बाद हम इसको मैग्नेट लगाकर चेक करेंगे ये पिस्टन जो है ना बिल्कुल फ्री है या नहीं है, क्योंकि अगर पिस्टन फ्री ना हो तो इसका जो रिंग वगैरह वो ठीक नहीं बैठता, तो रिंग पिस्टन आपका जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मसला कर सकता है। नया पिस्टन जो है ना वो डालना पड़ेगा आप लोगों को अगर रिंग जो है ना आपका ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सारी की सारी स्लीप जो है ना वो ख़राब कर देता है। हमने पिस्टन बिल्कुल फ्री कर लिया है स्लीप में, सिलेंडर में। और इसका जैन जो है सेंटर वाला जैन है, इसे गैसकेट कहते हैं। अगर आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा किक वगैरह लेती है तो प्रेशर आपका लीक होता है गाड़ी का, तो आप लोग ये सेंटर वाला जो जैन मैंने डाला है ये डाल के आप अपनी गाड़ी ठीक कर सकते हैं। अक्सर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मसला करती हैं, किक वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेती हैं। और इसका हेड जो है ना वो हम बिठा लेते हैं। और इसके जो नट है ना साइड वाले जो नट मैंने लगाए, दो नीचे लगाए हैं और एक ऊपर हमने लगाना है, तो ये सबसे पहले हम लगाएंगे इसका नट को ज़्यादा टाइट नहीं करना, सिर्फ इतना टाइट करना है ताकि इसका जो हेड सिलेंडर है वो बैठ जाए आपस में, क्योंकि सामने वाले जो चार नट हैं वो टाइट करने हैं, उसके बाद जो नट सारे हैं ना पीछे वाले वो टाइट करेंगे। इसका जो सामने वाली टिक्की है, इसकी फ्रंट टिक्की, अक्सर लोगों का जो ऑयल वगैरह वो लीकेज होता है फ्रंट टिक्की से, और आप लोग सामने वाले जो चार नट हैं वो खोल के आप लोग जो मैं ये जैन डाल रहा हूँ ना, ये 10 रुपये का जैन जो है ना वो आप लोगों को मिलेगा बाज़ार से। अगर आपकी फ्रंट टिक्की से लीकेज है ऑयल वगैरह की तो वो आप लोग सिर्फ सामने वाले जो नट है ना उसमें कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं होता, तो सिर्फ चारों जो नट है ना वो खोल के आप लोग इस टिक्की को अपनी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जो लीकेज है ना वो बंद कर सकते हैं। वाशलें मैंने रख ली हैं नीचे, उसके ऊपर जो नट है ना वो 3 नट होते हैं, वो ये टोपी वाले और एक जो है ना सादा होता है। और यही 70 की पहचान है, शुरू से लेकर अब तक जो है ना वो इसी तरह के जो नट है ना वो आ रहे हैं। 3 जो है ना वो कैप वाले होते हैं ऊपर और एक जो है ना वो बिल्कुल सादा होता है। ये चारों जो नट है ना वो टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। जो चारों नट हैं वो हमने टाइट करने हैं बिल्कुल जैसे जेन्युइन होते हैं ना उसी तरीके के साथ, ठीक है ना। तो जो पीछे वाले नट मैंने लगाए हैं वो भी टाइट कर लेते हैं। तीनों नट जो है ना वो अच्छे तरीके से साथ टाइट कर लेते हैं। और इसकी टाइमिंग चेन की सेटिंग अब जो है ना वो करनी है हमने। और इसकी सबसे पहले लगाते हैं प्लेट जो है ना उसका भी काम ख़त्म करते हैं। प्लेट हमने बिठा लिया है, नीचे छल्ले जो है छोटे छोटे वो लगा लिए हैं। इसके जो नट है वो दोनों वो भी लगा लेते हैं। नट हमने टाइट कर लिए हैं अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद मैग्नेट हमने लगा दिया ऊपर। तो एक और चीज़, ये जो न्यूट्रल वाली वायर है ना इसको भी लगा दें,
आसान सा काम है। सुराख होता है नीचे स्प्रिंग के, वो लगा लें क्योंकि इसका जो न्यूट्रल है वो भी जलता है। इसके नीचे लगाते हैं वाशर मैग्नेट को और ऊपर लगाते हैं नट। इसका नट लगाकर इसको मैग्नेट को अच्छे तरीके के साथ टाइट करते हैं। 14 नंबर पाने के साथ हम इसको अच्छे तरीके के साथ टाइट करेंगे। अब आ जाती है बारी इसकी टाइमिंग चैन की सेटिंग की। टाइमिंग चैन की सेटिंग की हमने जो टाइमिंग है ना वो अच्छे तरीके के साथ सेटिंग करनी है इसकी। ये निशान सामने नज़र आ रहा है छोटा सा, ये बिल्कुल जो हेड के ऊपर कट लगा हुआ है इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। और दूसरी साइड पर जो कट है ना मैग्नेट के ऊपर भी कट होता है, वो भी हमने इसकी जो टाइमिंग है ना वो सीधी करनी होती है। और ये जो दोनों नट है ना वो हम टाइट कर लेते हैं। टाइमिंग चैन की गरारी के जो नट हैं वो अच्छे तरीके के साथ टाइट कर लेते हैं। नट जो है ना वो कोई भी इंजन का जो है ना वो लूज़ ना हो, क्योंकि इस इंजन के जो नट है ना वो लूज़ हो तो इंजन जो है ना वो आवाज़ भी नहीं छोड़ता। अगर ये खुले हैं तो पूरा का पूरा आपका इंजन जो है ना वो ख़राब कर सकते हैं। और इसके जो टैबलेट हैं वो थोड़े से ढीले कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप इंजन नया डालते हैं करवाते हैं मैकेनिक से तो आप इसके टैबलेट अक्सर लोग कहते हैं आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। टैबलेट इसलिए ढीले रखते हैं ताकि गाड़ी जो है ना वो लोड वगैरह नहीं लेती और गर्म काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नहीं होती, गाड़ी जो है ना वो सही रहती है, चलती बिल्कुल ठीक है। तो इसको तकरीबन हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद इसको टाइट करवा के ऑयल चेंज करवाएं, फिर इसको टाइट करवाएं, ठीक है ना। टैबलेट कवर फ़िलहाल तो हम उस ऊपर लगा रहे हैं, अभी ऑयल भी डालना है इसमें हमने। और इसकी टिक्की जो है ना वो भी लगा लेते हैं। टिक्की को हमने टाइट कर लेना है। अब इसकी इंजन की बारी ऊपर बिठाते हैं 70 के 13 मॉडल जो 70 गाड़ी है। और इसका जो ब्लो पैप नीचे होता है इंजन के, अक्सर सीढ़ी की आवाज़ निकालता है इंजन, तो वो इसी ब्लो पैप का मसला होता है। जो ब्लो पैप इसके इंजन के नीचे लगा होता है ना, वो इंजन का ब्लो पैप जो है ना वो उतर जाए तो आवाज़ गाड़ी जो इंजन है ना वो हल्की हल्की सी आवाज़ करती है, जैसे कोई हवा ले रही हो कोई चीज़। इसका कारपेटर का जो गोडा है जैन लगा कर, और देख सकते हैं जितने भी जैन है ना वो मैंने सारे के सारे जो हैं वो नए डाले हैं। एक भी जो है ना जैन वो पुराना मैंने नहीं रखा। फ़िलहाल इसके जो जैन थे वो ठीक थे, मगर वो फिर भी मैंने नए इसलिए डाले ताकि इंजन जो है ना वो पूरी की पूरी इंजन से किसी भी साइड से जो लीकेज वगैरह ना वो ना हो। अब इसकी गरारी और इसके जो गेयर हैं वो चेक कर लेते हैं, गेयर इसके चारों के चारों ठीक है या नहीं है। इसका गेयर लीवर लगाते हैं, इसका पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। और अब इसका गियर निकाल कर चारों गियर जो है ना चेक कर लेते हैं, बिल्कुल गियर ठीक है, निकल रहे हैं और लग रहे हैं। इसका ऊपर बिठाते हैं लॉक, इसका लॉक और दोनों जो नट है ना गरारी का वो भी टाइट कर लेते हैं। इसके नट गियर लगाकर आप खोल भी सकते हैं और इसको मेल भी सकते हैं। ये बिल्कुल आसानी के साथ गियर अगर आप लगाएं तो ये खुल भी जाते हैं नट और मिल भी जाते हैं। और इसका कारपेटर टाइट कर लेते हैं। और जो ऑयल की बारी है, हमने ऑयल डालना है ऊपर से, इधर से हमने ऑयल डालना है कारपेटर इस पास जो ढक्कन है इसका टैबलेट कवर हम इसे कहते हैं, इधर से ऑयल डालना है ताकि जितने भी पुर्जे ऊपर हैं, हेड वगैरह जितने भी पुर्जे हैं, इसमें जल्दी से जल्दी ऑयल वो पहुँच जाए। अब इसको किक लगा पंप जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल ऊपर ले जाएगा तो फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये ना हो ऊपर आप लोग प्लग वगैरह, मैं प्लग लगा रहा हूँ तो प्लग लगाकर आप एक लगाने के बगैर आप स्टार्ट कर दे गाड़ी। अभी इसका प्लग लगाकर हम इसकी साउंड चेक करवाते हैं और इंशाल्लाह पहली किक पर गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम। तो इंशाल्लाह पहली किक कोशिश करेंगे पहली किक पर गाड़ी स्टार्ट हो, इंजन जोड़ के। जब हमने पहली किक लगाई गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। पहली किक पर स्टार्ट हो